हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर एएसआर और आप सुन रहे हैं तेरे मेरे दरमियाँ। पिछले पार्ट में हमने सुना था कि अंशिका को लगता है कि रागिनी ने उसे छुआ है, जिसकी वजह से उसे एलर्जी नहीं हुई थी। तो वो अपना डाउट क्लियर करने के लिए रागिनी को बार बार छूने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो छू नहीं पा रही होती। किसी ना किसी वजह से वो रागिनी को नहीं छू पाती है। अब आगे सुनते हैं। अब हमें लंच टाइम का सीन दिखाया जाता है। अब लंच टाइम हो चुका होता है, सब लोग अपना लंच कर चुके होते हैं, लेकिन अब तक अंशिका कुछ नहीं कर पाई होती है। उसने अब तक रागिनी को नहीं छुआ होता है। इस तरफ रागिनी का खाना भी हो चुका होता है। वो उठती है और हाथ धोने के लिए जाती है, तो अंशिका जल्दी से उसके पीछे जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि यही सही मौका है। अगर वो उसी जगह से हाथ धोए जहाँ रागिनी हाथ धो रही है, तो उनके हाथ टच होंगे। तो यही तो अंशिका चाहती थी। तो ये अच्छा मौका था रागिनी को छूने का। जब अंशिका हाथ धोने के लिए हाथ आगे करती है, तो रागिनी अपने हाथ उस जगह से हटा लेती है। तो अंशिका रागिनी को देखती है और कहती है, व्हाट, तुम रुक क्यों गई? तुम भी हाथ धो लो, हम एक साथ धो सकते हैं। तो रागिनी बस उसे हैरानी से देखती है और फिर अपने मन में कहती है, इन्हें हो क्या गया है? सुबह से अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। रागिनी बस उसे अजीब सी नज़रों से देखे जा रही होती है, क्योंकि आज अंशिका की हरकतें उसे बहुत अजीब लग रही होती हैं। अंशिका बहुत अजीब बिहेव कर रही होती है, जो रागिनी ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया होता है। अंशिका फिर रागिनी से कहती है, क्या हुआ, हाथ नहीं धोने तुम्हें? तो रागिनी कहती है, नहीं नहीं नहीं, मेरा हो गया है। और इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। और इधर हमारी अंशिका, उसका ये प्लान भी फेल हो जाता है, तो उसका मूड ख़राब हो जाता है। वो अपने केबिन में आती है और अपनी चेयर पर बैठ जाती है। वो सोच रही होती है कि वो क्या करे, ऐसा क्या करे जिससे वो रागिनी को छू ले। एक पल के लिए उसके दिमाग में आता है कि वो रागिनी को सब सच बता दे कि उसे क्या प्रॉब्लम है, वो ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन अगले ही पल वो इन ख्यालों को अपने दिमाग से निकाल देती है और वो कहती है कि नहीं, वो कुछ और सोचेगी, वो उसे सच्चाई नहीं बताएगी, क्योंकि वो किसी पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं कर पाती है। जब हमारी फैमिली में से ही कोई हमारा दुश्मन हो, हमें मारना चाहता हो, तो बाहर वालों पर यकीन करना तो और भी मुश्किल हो जाता है। और अंशिका के साथ भी कुछ ऐसा ही था। उसे रागिनी पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे एक पल के लिए लगा था कि वो रागिनी को सच्चाई बता दे। हो सकता है कि फिर रागिनी खुद ही उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाए, पर उसे लगा था कि अगर उसका डाउट सही नहीं हुआ, अगर उसके छूने से भी उसे एलर्जी हुई, तो कहीं बाद में जाकर रागिनी ने अंशिका के दुश्मनों से हाथ मिला लिया तो ऐसा बहुत कुछ उसके दिमाग में आता है और वो ये ख्याल छोड़ देती है। ऐसे ही ये टाइम जो होता है वो बीत जाता है। अब शाम के 4 बज रहे होते हैं। ऑफिस टाइम ख़त्म होने में बस 1 घंटा बाकी होता है। रागिनी अंशिका के केबिन में थी। वो उसकी कुछ हेल्प कर रही थी। अंशिका का सारा ध्यान रागिनी पर था। अब ये बात रागिनी को भी समझ आ रही थी। सुबह से अंशिका का बिहेव काफ़ी अजीब था और ये बात रागिनी भी नोटिस कर पा रही थी। वो सुबह से इस चीज़ को इग्नोर कर रही थी, क्योंकि कल रात उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से रागिनी पहले ही उलझी हुई थी। उसका दिमाग ख़राब हो रहा था उस बारे में सोच कर। अब अंशिका की इन हरकतों की वजह से उसे और गुस्सा आ रहा था। वो अंशिका को इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। तभी उसके सब्र की इंतहा हो जाती है और वो गुस्से से अंशिका से कहती है, ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं आप? तो अंशिका थोड़ा घबराते हुए कहती है, क्या किया है मैंने? तो रागिनी कहती है, ये तो आप भी अच्छे से जानते हैं कि आप सुबह से क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कल रात हमारे बीच जो कुछ भी हुआ था ना, वो इसीलिए हुआ था क्योंकि मैं उस टाइम बहुत डरी हुई थी। दैट्स वाई मैंने आपको वो ऐसे अचानक हक कर लिया था। उस चीज़ का कोई गलत मतलब नहीं था। लेकिन आप मुझे समझाइए, आप सुबह से ही क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? जब अंशिका रागिनी के मुंह से ये सुनती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहती है, मतलब क्या है तुम्हारा? मैं तुम्हें उस वे में टच करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो रागिनी कहती है, आपकी हरकतों से तो ऐसा ही लग रहा है मुझे।
जब रागिनी ये बात बोलती है तो अंशिका को बहुत गुस्सा आता है। पहले जो उसने सोचा था कि वो रागिनी को अपनी प्रॉब्लम बता देगी तो शायद रागिनी उसकी मदद के लिए तैयार हो जाएगी, पर जब अंशिका रागिनी की ये बात सुनती है तो वो अपना मन बदल लेती है और गुस्से में केबिन से बाहर चली जाती है। रागिनी बस अंशिका को जाते हुए देखती है, क्योंकि वो भी उस टाइम बहुत गुस्से में थी, तो वो कुछ नहीं कहती। थोड़ी देर में ऑफिस टाइम ओवर हो जाता है तो सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। रागिनी भी अपने घर आ जाती है। वो अब भी काफ़ी गुस्से में थी। स्वरा और उसकी माँ उससे पूछते हैं कि क्या हुआ है, तो उन्हें वो कुछ नहीं बताती और सब कुछ नॉर्मल दिखाने की कोशिश करती है। ऐसे ही उसके पापा भी ऑफिस से घर आ जाते हैं। ये सब मिलकर डिनर करते हैं और फिर सब सोने चले जाते हैं। अब रात के 2 बज रहे थे, सब सो रहे थे। रागिनी अपने बेड पर लेटी हुई थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। अब उसका गुस्सा तो शांत हो गया था, लेकिन उसे बुरा लग रहा था। वो अपने मन में ही कहती है, क्या मैंने गुस्से में कुछ ज़्यादा बोल दिया है क्या? कहीं मैंने विहान का गुस्सा उन पर तो नहीं उतार दिया? मैंने उन्हें कुछ बोलने का मौका भी नहीं दिया, सीधा चढ़ दौड़ी। लेकिन गलती उनकी भी तो है, उन्होंने भी तो कुछ नहीं बोला। गुस्से में मुंह फुलाकर वहाँ से चले गए। ऐसा कौन करता है भला? क्या करूं? सॉरी बोल दूं क्या? नहीं, मैं सॉरी क्यों बोलूं? कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? तभी रागिनी अचानक अपने आप को झंझोड़ती है और कहती है, लेकिन मैं उस गब्बर सिंह के बारे में इतना सोच ही क्यों रही हूँ? उसके गुस्सा होकर जाने से मुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? ये हो क्या गया है मुझे? तभी उसकी नज़र टाइम पर जाती है। रात के 2 बज रहे थे। वो खुद से ही कहती है, इतना टाइम हो गया है और मैं अभी तक जाग रही हूँ। इतना बोलकर वो सोने की कोशिश करती है। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। रायचंद मेंशन। अंशिका अपने रूम में रेडी हो रही थी। वो रेडी होकर नीचे आती है, नाश्ता करती है और ऑफिस के लिए निकल जाती है। उसके फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल थे, जैसे कल कुछ हुआ ही ना हो। वो ऑफिस जाती है और अपने काम में लग जाती है। इधर रागिनी भी ऑफिस आती है। वो जैसे ही ऑफिस आती है तो उसे पता चलता है कि वो आज से अंशिका की पीए नहीं है। अंशिका ने उसे डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया है। ये बात जब रागिनी को पता चलती है तो पता नहीं क्यों, लेकिन उसे बहुत बुरा लगता है, जैसे कि वो ऐसा नहीं चाहती थी। तो वो अंशिका से बात करने के लिए उसके केबिन में जाती है, लेकिन अंशिका वहाँ नहीं होती। वो एक मीटिंग के लिए बाहर गई होती है। तो रागिनी डिसाइड करती है कि जैसे ही अंशिका वापस आएगी तो वो सबसे पहले उससे बात करेगी। उसे अंशिका पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। वो एक पल के लिए भूल ही जाती है कि उसे अंशिका से कल के लिए माफ़ी भी मांगनी थी। वो पूरा दिन अंशिका का वेट करती है। उसका अपने काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। उसे सिर्फ अंशिका की याद आ रही थी। उसने सुबह से अंशिका को नहीं देखा था और उसे अंशिका पर गुस्सा भी था कि उसने बिना उससे पूछे या बिना उसे बताए उसका ऐसे ही ट्रांसफ़र कर दिया। उसे बस उससे बात करनी थी। रागिनी पूरा दिन अंशिका का वेट करती है, पर अंशिका नहीं आती क्योंकि वो अपने मीटिंग्स में अपने काम में बहुत बिजी थी। रागिनी के मन में एक हल्की सी बेचैनी थी। ना ही रागिनी ने अंशिका को सुबह से देखा था और ना ही उससे बात की थी, तो उसका मन बेचैन था। रागिनी का ये दिन ऐसे ही गुजर जाता है। ऑफिस टाइम ओवर हो जाता है। रागिनी घर आ जाती है, लेकिन वो अब भी अंशिका के बारे में ही सोच रही थी। वो खुद से ही कहती है, कल सुबह सबसे पहले जाकर वो अंशिका से बात करेगी। अब हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। रागिनी जल्दी उठती है, तैयार होती है और बिना नाश्ता किए जल्दी से ऑफिस के लिए निकल जाती है। वो स्वरा का भी वेट नहीं करती। रागिनी ऑफिस जाती है तो वो सबसे पहले सीधा अंशिका के केबिन में जाती है। वो देखती है कि अंशिका अभी तक नहीं आई थी, पर अवनी अंशिका के केबिन में थी और कुछ ढूंढ रही थी। तो वो अवनी से पूछती है, आप सुबह सुबह यहाँ पे क्या कर रही हो अवनी? आपको कुछ चाहिए था क्या? अवनी इस वक्त कुछ ढूंढ रही होती है और उसका पूरा ध्यान उस चीज़ को ढूंढने में होता है, तो वो फ्लो में बोल देती है, हाँ वो मैं अंश भाई की मेडिकल रिपोर्ट्स ढूंढ रही हूँ। वो यहीं पर अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स छोड़ गए हैं। जब रागिनी अवनी के मुंह से ये बात सुनती है तो वो शॉक होकर पूछती है, अंश की मेडिकल रिपोर्ट्स? उन्हें क्या हुआ है?
जब अवनी रागिनी के मुंह से ये बात सुनती है तो रिपोर्ट्स ढूंढना छोड़कर वो शॉक होकर रागिनी को देखती है। अवनी बस शॉक होकर खड़ी होकर रागिनी को देखे जा रही थी, जैसे उसे नहीं लगा था कि रागिनी उससे ये सवाल करेगी। अवनी को लगा था कि रागिनी अंशिका की पीए है, तो अब तो उसे अंशिका की एलर्जी के बारे में पता ही होगा। लेकिन रागिनी को तो कुछ भी नहीं पता था। उसे नहीं पता था कि अंशिका को क्या प्रॉब्लम है। तो अवनी रागिनी से पूछती है, तुम्हें नहीं पता भाई की प्रॉब्लम के बारे में? तो रागिनी कहती है, नहीं मुझे नहीं पता, कोई सीरियस बात है क्या? तो अवनी कहती है, तुम्हें सच में नहीं पता उनकी एलर्जी के बारे में? तो रागिनी कहती है, उन्हें एलर्जी है? किस चीज़ से? मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, कोई बड़ी प्रॉब्लम है क्या? तो अवनी रागिनी को अंशिका की एलर्जी के बारे में बताती है। वो बस इतना ही बताती है कि अंशिका को किस चीज़ से एलर्जी है और जब उसकी एलर्जी शुरू होती है तो क्या हो सकता है, उसकी मेडिकल कंडीशन क्या है। वो ज़्यादा डिटेल में कुछ भी नहीं बताती। जब रागिनी ये सब सुनती है तो वो शॉक हो जाती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। तभी अवनी रागिनी से पूछती है, तुम्हें भाई की एलर्जी के बारे में पता कैसे नहीं चला? I mean, तुम उनकी पीए हो, इतने दिन से उनके साथ काम कर रही हो, और उस दिन जब भाई ने तुम्हें छुआ था उस दिन भी तो उनको एलर्जी हुई थी ना, तो तुम्हें तो पता चल जाना चाहिए था। जब रागिनी ये बात सुनती है तो वो थोड़ा सोचती है और अपने दिमाग पर जोर डालती है और फिर अवनी से पूछती है, तुम किस दिन की बात कर रही हो अवनी? अंश ने मुझे कब छुआ था और उन्हें कब एलर्जी हुई थी? मुझे तो इस बारे में कुछ भी याद नहीं है। तो अवनी रागिनी को बताना शुरू करती है कि उस रात जब भाई ने तुम्हें विहान से बचाया था तो उनके नेक पर हमने नील्स के निशान देखे थे। भाई को डाउट था कि वो निशान तुम्हारी वजह से आए हैं। भाई और हम सब शॉक थे, क्योंकि अगर वो निशान तुम्हारी वजह से आए थे तो तुम्हारे छूने से भाई को एलर्जी क्यों नहीं हुई? I mean, अगर हम में से कोई भी भाई को थोड़ा सा भी छू लेना तो उन्हें फ़ौरन एलर्जी शुरू हो जाती है, लेकिन तुम्हारे छूने से उन्हें कुछ नहीं हुआ। फिर भी भाई ने कहा कि वो इस चीज़ को दोबारा कंफर्म करेंगे। वो एक बार फिर तुम्हें छुएंगे और ये कंफर्म करेंगे कि क्या सच में तुम्हारे छूने से उन्हें एलर्जी नहीं होती। और अगले दिन ऑफिस टाइम के बाद मैंने उनसे पूछा था और उन्होंने बताया था कि उन्होंने तुम्हें छुआ था और उन्हें फिर से एलर्जी हुई थी, और उस दिन शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, वो निशान तुम्हारी वजह से नहीं आए थे। तो रागिनी को भी उस रात की बात याद आती है कि जब अंशिका विहान से बचाने के लिए उसे कमरे में आई थी तो उसने अंशिका को हक कर लिया था। तब उसका एक हाथ उसके नेक पर था और उसने अंशिका के नेक को बहुत कस के होल्ड किया था, तभी उसके नील्स के निशान अंशिका के नेक पर आए होंगे। उस टाइम भले ही रागिनी डरी हुई थी, उसे इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ था, लेकिन अब जब रागिनी इस बारे में सोचती है तो उसे याद आता है कि हाँ, वो निशान अंशिका को उसी की वजह से आए थे, उसी के नील्स के निशान अंशिका की नेक पे आए थे। फिर रागिनी को कल की बात याद आती है कि कैसे अंशिका अजीब अजीब सी हरकतें कर रही थी। वो उसे बार बार छूने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने उसे गलत समझ लिया था और कितना कुछ सुना दिया था। अब उसे सारी बात समझ में आ जाती है कि अंशिका ऐसा क्यों कर रही थी। उसे समझ में आ जाता है कि अंशिका को सिर्फ इतना जानना था कि क्या सच में रागिनी के छूने से उसे एलर्जी नहीं होती। लेकिन जब रागिनी को इस बात का एहसास होता है तो रागिनी अपने सर पे हाथ रखती है और वहीं बैठ जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसे लग रहा था कि न जाने उसने क्या कर दिया है, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन उसने अंशिका को कितना कुछ सुना दिया था कल, कितना कुछ बुरा भला बोला था उसे। पता नहीं उसे गुस्से में क्या क्या बोल दिया उसने कल। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बिना सोचे समझे, बिना अंशिका की बात सुने उसे इतना कुछ नहीं सुनाना चाहिए था। सो बडीज़, आज की कहानी यहीं तक। सबसे पहले आई एम सॉरी, काफ़ी टाइम बाद स्टोरी आ रही है। इस एपिसोड में आपको मेरी आवाज़ काफ़ी चेंज लग रही होगी क्योंकि मैंने वॉइस चेंजर का यूज़ किया है। इससे पहले वाले जितने भी एपिसोड हैं
उन सब एपिसोड में मेरी ओरिजिनल वॉइस है। इस एपिसोड में मैंने वॉइस चेंजर का यूज़ किया है। तो आप बताइएगा ज़रूर कि आपको ये वाली वॉइस पसंद है या फिर मेरी ओरिजिनल वॉइस। आपको उसी वॉइस में एपिसोड मिलेंगे।